Hello everyone, welcome to CS Gyan Sagar. Myself Sonika here. टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो बैच स्टार्ट कर रखा है उसमें हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अभी जो हमने स्टार्ट किया है वो पाइथन प्रोग्रामिंग है। आज की क्लास में हम पाइथन के कमेंट्स, इंडेंटेशन और कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है लाइक DSSB, KVS, NVS, HPSC, UGC नेट। HPSC में डेस्क्रिप्टिव से रिलेटेड जो पेपर होगा उस टाइप के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इन सभी एग्जाम्स में कंप्यूटर के जो भी सब्जेक्ट आते हैं उन सभी को डिटेल में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जितने भी क्लासेज होते हैं सभी क्लासेज की PDF दोनों ग्रुप में सेंड की जाती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पाइथन कमेंट्स। कमेंट्स जो होती हैं किसी भी सोर्स कोड में वो उस सोर्स कोड को रीडेबल बनाती हैं। कमेंट्स जो होती हैं वो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं। नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो प्रोग्रामर इनको रीड करता है लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो इन्हें इग्नोर कर देता है। इंटरप्रेटर इन्हें एग्जीक्यूट नहीं करता है। किसी भी प्रोग्राम में कमेंट्स का होना जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोग्रामर के लिए उसे प्रोग्राम को समझना, किसी कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है, कोई पर्टिकुलर कोड जो है वो प्रोग्राम में क्यों यूज किया गया है वो कमेंट में अगर वो क्लैरिफाई है तो उस प्रोग्राम को समझना इजी होता है। एक प्रोग्रामर ने प्रोग्राम को डिजाइन कर दिया, किसी दूसरे प्रोग्रामर ने जब उस प्रोग्राम को देख रहा है, उस प्रोग्राम को रीड आउट कर रहा है, अगर कमेंट्स का प्रॉपर यूज किया गया है तो उसके लिए उस प्रोग्राम को समझना, उसको रीड आउट करना इजी होता है। अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सोर्स कोड को समझना। तो ये जो कमेंट्स होती हैं वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं किसी भी सोर्स कोड में, जो रीड की जाती हैं प्रोग्रामर के थ्रू और इग्नोर कर दी जाती हैं बाय पाइथन इंटरप्रेटर। किसी भी सोर्स कोड को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए उसमें कमेंट्स का होना जरूरी होता है। कमेंट्स जो हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है सिंगल लाइन और एक होती है मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट वो कमेंट होती हैं जिसमें हैश का यूज किया जाता है। स्टार्टिंग में हैश यूज करेंगे और हैश यूज करके उसमें बाद में स्टेटमेंट को राइट करते हैं, दैट इज सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट जो होती है वो एक ही लाइन में लिखते हैं। काफी बार क्या होता है कि कमेंट लिखने में एक लाइन में वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो हम जब सेकंड लाइन में जाते हैं तो वो कमेंट एज ए कमेंट कंसीडर नहीं होती है। फिर सेकंड लाइन में उसमें करने के लिए हमें फिर से हैश यूज करना पड़ता है। जैसे दिस इज कमेंट एक हमने यहाँ पर यूज किया, फिर सेकंड लाइन में फिर हमने किया, थर्ड लाइन में फिर से किया, तो हमने सभी में जो है हैश यूज करना पड़ेगा। इस इससे अच्छा है कि हम मल्टी लाइन कमेंट यूज करें। मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या होता है कि उसमें ट्रिपल कोट्स यूज होते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग में जो ट्रिपल कोट्स यूज करेंगे तो उस कोड में तो ये हो जाएगी आपकी मल्टी लाइन कमेंट्स। अब ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में और एंडिंग में। अब इस टाइप के कोट्स भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही आपके मल्टी लाइन कमेंट में कंसीडर होते हैं। अब आपको बार बार हैश लगाने की जरूरत नहीं होती है। मल्टी लाइन कमेंट भी आपकी 2 वे में होती हैं। 1 वे तो होता है कि आप ईच लाइन के जो आगे जो है वो हैश यूज करें, या फिर आप क्या करें कि ट्रिपल कोट्स यूज करें उसके स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। फिर बीच में आप कितनी भी लाइनें राइट कर सकते हैं, वो सारी लाइनें आपकी एज ए मल्टी लाइन कमेंट कंसीडर होंगी। जो मल्टी लाइन कमेंट्स होती हैं वो आपकी ग्रीन कलर की आती हैं, और जो सिंगल लाइन कमेंट्स होती हैं ये आपकी रेड कलर की होती हैं। इसका एक बार हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे ये है, हमने हैश यूज किया, दिस इज कमेंट।
और उसके बाद हमने प्रोग्राम राइट एंटर करते ही आप सेकंड लाइन में आ जाएंगे। सेकंड लाइन में आपको कोई भी आप स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी आपने कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिख दी दिस इज कमेंट, तो वो आपकी एरर हो जाएगी। ये किया, अब आपने इसको सेव किया और रन किया, तो आपका प्रोग्राम जो है वो रन हो गया है। ये वाली जो फर्स्ट लाइन थी इसको जो है इंटरप्रेटर ने एग्जीक्यूट नहीं किया, आपका सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट किया है। अगर आपने यहीं से एंटर किया और दिस इज कमेंट यहाँ लिख करा है, ये किया है, अब आप इसको सेव करके रन करते हैं तो वो आपका एरर होगा, ये आपका एरर शो करेगा। तो सिंगल लाइन कमेंट, जिस जिस लाइन के आगे आप हैश यूज करेंगे वो एज ए कमेंट होगा। अब हमने यहाँ पर इसके हैश यूज किया है, तो अब कोई भी एरर नहीं है, ये रन हो गया आपका। तो जो सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं वो रेड कलर में होंगी। अब कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट को आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी जब आप यूज करते हैं तो इसको भी एज ए सिंगल लाइन कमेंट कंसीडर किया जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। अब बात करें हम मल्टी लाइन कमेंट्स की। मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए आपको 3 बार ये यूज करना पड़ेगा, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। अब आप कितनी बार भी करिए, जब तक आप इसे क्लोज नहीं करेंगे तब तक सारा ही एज ए कमेंट कंसीडर होगा। और देखिए ये ग्रीन कलर में है, मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो ग्रीन कलर में आती हैं। अब आपने इसे बंद किया है तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, आपकी ये लाइनें एज ए मल्टी लाइन कमेंट्स कंसीडर होंगी। अब आप इसे रन करते हैं तो आपकी कोई एरर नहीं आती है, प्रोग्राम जो है इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर इन्हीं लाइंस को अगर आप करते हैं सभी के आगे हैश यूज करते हैं, यहाँ पर भी हमने हैश यूज किया, इसमें भी हैश यूज किया और इसमें भी आपने हैश यूज किया और इसको रन करते हैं तो भी एरर नहीं आएंगे। ये आपका जो है ये सभी जो है ये सिंगल लाइन कमेंट में कंसीडर हो जाएंगे। एक कमेंट होता है कि इन लाइन का कमेंट्स जो आप एक इनलाइन कमेंट भी होता है, जैसे यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं इनलाइन कमेंट को, जैसे इफ ए लेस देन 5 देन कोलन, और फिर यहाँ से आपकी स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 इस टाइप से स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर भी हैश करके कमेंट यूज कर सकते हो, कोई भी राइट कर सकते हैं। जैसे ये ब्लॉक है, ब्लॉक के साथ में ही ये ब्लॉक स्टेटमेंट्स हैं, ये कोई फंक्शन है उसमें ब्लॉक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर भी आप कमेंट यूज कर सकते हैं। जो बीच में कमेंट्स यूज करते हैं उसे इनलाइन कमेंट्स बोला जाता है। फिर काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक स्ट्रिंग के बारे में। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है? जब भी आपके जो मल्टीलाइन कमेंट्स होती हैं उन्हें ही डॉक स्ट्रिंग बोला जाता है। कमेंट्स, वो कमेंट्स जो एनक्लोज्ड होती हैं ट्रिपल कोट से, ट्रिपल कोट से या ट्रिपल एपोस्ट्रोफी से होती हैं, उन्हें बोला जाता है डॉक स्ट्रिंग। अब आता है पाइथन कैरेक्टर सेट। पाइथन कैरेक्टर सेट क्या होता है? ये सेट होता है वैलिड कैरेक्टर्स का जो एक्सेप्टेबल होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। ये जो पाइथन होती है वो सपोर्ट करती है एस्काई और यूनिकोड कैरेक्टर सेट को, जिसमें इंक्लूड होते हैं अल्फाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होती हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, वाइट स्पेसेस होते हैं और अदर्स भी होते हैं। जैसे अल्फाबेट्स में आपके कैपिटल A to Z हो गए, स्मॉल a to z हो गए, सभी आपके एज ए कैरेक्टर कंसीडर होंगे।
डिजिट्स में 0 to 9 जो भी डिजिट्स होती हैं सभी कैरेक्टर सेट में कंसीडर होती हैं। स्पेशल सिंबल्स हो गए लाइक दीज, ये सारे जो भी स्पेशल सिंबल हैं आपके वो सारे कैरेक्टर सेट में आते हैं। वाइट स्पेस जैसे टैब आप टैब यूज करते हैं, ब्लैंक स्पेस यूज करते हैं, न्यू लाइन यूज करते हैं या कैरेज रिटर्न यूज करते हैं, सारे के सारे आपके कैरेक्टर सेट में कंसीडर होते हैं। जितने भी आपके एस्काई और यूनिकोड के कैरेक्टर होते हैं उन सभी कैरेक्टर्स को पाइथन कैरेक्टर सेट जो है वो सपोर्ट करता है। फिर आता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन वो स्पेस होता है किसी भी स्टेटमेंट के आगे जो स्पेस छोड़ा जाता है, दैट इज द इंडेंटेशन। इंडेंटेशन रेफर्स टू द स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द कोड लाइन। किसी भी इंडेंटेशन को जब भी आप स्पेस छोड़ते हैं किसी भी लाइन के आगे, वो इंडेंटेशन होता है। अगर आप बिना काम का कोई भी इंडेंटेशन आप रखते हैं तो वो आपकी एरर, एज ए एरर कंसीडर होगा। कोई भी आपने कोड राइट किया जैसे a <5, तो यहाँ स्टेटमेंट आती है प्रिंट a <5। फिर आपने प्रिंट किया a =5, कुछ भी आपने प्रिंट कर दिया। तो जो ये स्पेस जो है, ये यहाँ से ये यहाँ का जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसे बोला जाता है इंडेंटेशन। जो आपके ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ये ब्लॉक कोड है आपका, उस कोड से पहले जो ये स्पेस छोड़ा जाता है इसे इंडेंटेशन बोला जाता है। इंडेंटेशन क्रिएट करता है ब्लॉक ऑफ कोड को, क्रिएट ब्लॉक ऑफ कोड। जब भी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं जो सेम इंडेंटेशन पर होती हैं, जितनी भी स्टेटमेंट होंगी जिनका इंडेंटेशन सेम होगा, वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स ब्लॉक ऑफ कोड कंसीडर होगा। सेम फंक्शन का, सेम आपका जो सूट है, सेम ब्लॉक की स्टेटमेंट जो है वो कंसीडर होती हैं। अगर आप अननेसेसरीली इंडेंट देते हैं किसी भी स्टेटमेंट में तो पाइथन जो है उसमें एरर रेज करता है। कैसे करता है ये चीज़ हम समझते हैं। जो भी इंडेंटेशन होती हैं ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं किस पाइथन प्रोग्राम में, जिसमें अदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी लाइक C++, उनमें जो है ब्लॉक कंसीडर करने के लिए आप करली ब्रेसेस यूज करते थे, लेकिन पाइथन में ब्लॉक ऑफ कोड को इंडिकेट करने के लिए आप इंडेंटेशन यूज करते हैं। यहाँ पर कोई कोड यूज नहीं किया जाता है। इसको एक बार हम करके देखते हैं। यहाँ इसको समझते हैं। इफ a = हमने 10 किया, इफ a <5 कोलन, अब जो ही मैं एंटर करती हूँ तो देखिए इसके आगे स्पेस है, जो ये स्पेस है इसे इंडेंटेशन बोला जाता है। फिर से हम एंटर करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो जब तक आप इंडेंटेशन को नहीं रिमूव करते हैं तब तक आपके सेम जो है एक ही ब्लॉक में आते रहेंगे। जैसे हमने किया हेलो इंडिया, अब मैं बैक स्पेस यूज करती हूँ। अब इंडेंटेशन को हमने रिमूव कर दिया। अब जो भी लाइनें आप लिखेंगे वो लाइन अब इस कोड से बाहर आ गए। ये आपका जो है इस जो ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक ऑफ कोड हो गए आपके। ये सारी स्टेटमेंट इस ब्लॉक का पार्ट है। ये दोनों की दोनों जो सेम इंडेंटेशन पे होती हैं वो एक ही ब्लॉक के पार्ट होती हैं। अब यहाँ से हम बाहर आ गए तो मीन्स इस ब्लॉक से हम बाहर आ गए हैं। हमने क्या हेलो, फिर यहाँ मैं टैब यूज करके एक इंडेंटेशन देती हूँ। पहले हम इतने को ही प्रिंट करते हैं, रन कराते हैं इसको। रन किया तो आपका आया हेलो, हेलो आया। देखिए ये दोनों नहीं आए हैं, ये a <12 और हेलो इंडिया ये दोनों रन नहीं हुए। रन
इसलिए नहीं हुए क्योंकि a की वैल्यू यहाँ 10 है और हमने कंडीशन में दिया a लेस देन 5, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती तो ये हो जाता। अगर हम यहाँ देते हैं 12, अब हमारी कंडीशन ट्रू है, a की वैल्यू जो है वो 12 से कम है। अब इसको हम रन करते हैं, देखिए ये भी आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स रन हो गई। a इज लेस देन 12, हेलो इंडिया और हेलो सभी आ गए, इसमें कोई एरर नहीं है। अब आप देखिए, आप इंडेंटेशन देते हैं, बिन काम का कोई आपने इंडेंटेशन दे दिया जिसकी जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी था। अब हमने इसको किया, इसको रन कराते हैं, अब आपकी एरर आएगी। देखिए अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, तो यहाँ इंडेंटेशन की जरूरत नहीं थी। इंडेंटेशन किसी भी फंक्शन का, किसी भी कोड का जो ब्लॉक होता है उसको कंसीडर करने के लिए होता है कि वो कौन से कोड का आपका ब्लॉक्स है। तो ये आपकी यहाँ पर एरर आएगी। अगर हम इस इंडेंटेशन को रिमूव करते हैं, फिर हम इसको रन करते हैं, तो अब कोई भी एरर नहीं आती है। होप सो आपको इंडेंटेशन के बारे में समझ आया होगा। आज की क्लास में हमने कमेंट्स के बारे में पढ़ा है, कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़ा है और इंडेंटेशन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।